और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। ओम माथुर के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ओम प्रकाश माथुर, जो अब राज्यपाल बनाए गए हैं सिक्किम के, और इसके बाद से लगातार लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। पाली जिले के रहने वाले हैं ओम प्रकाश माथुर। पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया और इसके बाद उस काम का फल भी मिला है उन्हें। आरएसएस में रहकर राष्ट्र निर्माण में उन्होंने योगदान भी दिया। ओम माथुर ने खुद कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। आरएसएस में रहकर भी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। राज्यपाल बनने के बाद संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखूंगा, ये बयान भी उनकी ओर से सामने। उन्होंने कहा, निष्पक्ष रहकर सिक्किम की प्रगति के लिए काम करूंगा। तो किसी भी फैसले में किसी विचार का ठप्पा नहीं होगा। निष्पक्ष रहकर सिक्किम की प्रगति के लिए काम करता रहूंगा। ओम प्रकाश माथुर की ओर से राज्यपाल बनने के बाद ये बयान सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले राजस्थान के मूल निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओम माथुर साहब, भारतीय जनता पार्टी को देश भर में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। अब उपहार स्वरूप आपको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, किस प्रकार से देखते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश माथुर ने मजबूत नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से, आज से नहीं 1952 से अथक मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए पहले तो ये है कि ओम प्रकाश माथुर नहीं, ओम प्रकाश माथुर एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है 90 के दशक से लगाकर 85 के दशक से लगाकर जो काम मुझे दिया, तो कार्यकर्ता के भाव से मैंने वो काम किया है। और अब जो दायित्व दिया है निश्चित रूप से वो भी कार्यकर्ता के नाते मैं उसको निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि ट्रबल शूटर और संकट मोचक के रूप में ओम प्रकाश माथुर जाने जाते हैं। जब भी किसी कमजोर राज्य में भेजा गया, पार्टी के पक्ष में परिणाम दिया, और उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत और तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनी। देखिए, कुल मिलाकर के मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता एकजुट होकर के जब लगते हैं, और 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग लेकर के चले हैं, उस सबके परिणाम से आज हम लगातार 60 वर्षों के बाद तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। और यह सारा से प्रधानमंत्री जी के देश की विकसित योजनाओं का, इसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान है। वैसे जब आप प्रचारक थे, किसान संघ में काम करा करते थे, तो किसानों के बीच में, उनके बीच में लगातार उनकी बातों को सुनते थे, और आज जिस प्रकार से किसानों के लिए भारत की सरकार काम कर रही है, तो आपकी जो उस वक्त की जो डिमांड्स थी वो भी अब पूरा हो रही है, उनको पूरा होता देख किस प्रकार का महसूस होता है? निश्चित प्रकार से जो सोचा था 1972 में प्रचारक निकला संघ का, और उसने ये कल्पना नहीं की कि दिल्ली के इतने बड़े बंगले में जाके रहेंगे, या इस प्रकार से हमारा पार्टी का संगठन होगा, या इस प्रकार से जिस गांव में जाएंगे उस गांव में लाखों कार्यकर्ता हमको मिलेंगे। तो ये जो कुछ भी मेहनत है, स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न है कि एक जो हमने सोचा था वो आज हमारे सामने वट वृक्ष होता हुआ दिख रहा है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में हमारा राज है। नहीं तो एक जमाना वो भी था कि जमानत बचती थी तो मिठाई बांटते थे, लेकिन आज हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हमने हिंदुस्तान में दिल नहीं जीता, पूरे दुनिया का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ हमने किया है कि आगामी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित हिंदुस्तान निश्चित रूप से देश का वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। और